हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7। मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7 के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का हमारा सेशन होने वाला है बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में। इंजीनियर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स यूज होते हैं, चाहे वो स्टोन्स हो, ब्रिक हो, सीमेंट हो, लाइम हो, या और भी जो मटेरियल्स हैं जो कि बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, सीधा सीधा गए इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो यूज होते हैं, वो सभी आपके बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है स्टोन। जी हाँ, आज हम पत्थर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इवन बिल्डिंग स्टोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टोन तो अपने आप में एक ब्रॉड, एक वास्ट एरिया है, क्योंकि इसका आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी इसका एक अच्छा खासा एक्सपेंशन है। लेकिन यहाँ पर हमें केवल उन्हीं पॉइंट को कंसीडर करते हुए चलना जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स में है। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टोन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे कह दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्योंकि आपके हर तरह के टेक्निकल एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट इंजीनियर्स। हम बात करते हैं बिल्डिंग स्टोन्स की। स्टोन्स की अगर बात करें या बिल्डिंग स्टोन्स की बात करें माय डियर, तो स्टोन्स है क्या एक्चुअली में? अगर मैं बात करूं आपसे बिल्डिंग स्टोन की, तो ये एक्चुअली है क्या? बेसिकली ये रॉक है ना माय डियर, चट्टान जिसे कहते हैं, है ना। और रॉक क्या है? रॉक मिनरल्स और अर्थ सरफेस के मटेरियल्स या अर्थ मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है। रॉक क्या होता है? मिनरल और अर्थ मटेरियल का क्या होता है? अर्थ मैटर का कह सकते हैं कॉम्बिनेशन होता है। अब यहां पे मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आपके इनऑर्गेनिक मैटर है माय डियर। मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। और ये जो अर्थ सरफेस होता है एक तरह से ऑर्गेनिक भी हो सकता है इसमें, या और भी चीजें हो सकती हैं। मिनरल्स का एक फिक्स्ड केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन होता है। केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन होता है। बहुत सारे मिनरल्स, रॉक्स एक या एक से अधिक मिनरल से मिलकर बने हो सकते हैं, है ना। दो या दो से ज्यादा से हो सकते हैं। वैसे अगर आप बात करें तो अभी तक 2000 से ज्यादा मिनरल्स को फाइंड आउट किया जा चुका है, लेकिन 18-20 मिनरल्स को मिला देने से ही रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, इससे कम से भी बन जाते हैं। बहुत से रॉक्स ऐसे होते हैं जो एक ही सिंगल मिनरल से बन जाते हैं, है ना। 2 मिनरल से बन जाते हैं, 2 से अधिक से भी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो रॉक्स बेसिकली है क्या माय डियर, कि पृथ्वी जो पहले था वो एक आग का गोला था। आप सभी ने पढ़ा होगा पहले के समय में भी। और वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सेसिव था। वो बहुत तेजी से रोटेट कर रहा था, और धीरे धीरे वो सूर्य से अलग हुआ, एक गोले के रूप में अलग होता गया। और उसका एटमॉस्फेयर काफी हीट था, काफी टेम्परेचर काफी ज्यादा था। और वो धीरे धीरे क्या हुआ, सूर्य से अलग हुआ, और उसकी जो टॉप क्रस्ट थी, है ना, जिसमें आग जल रही थी उस समय, वो धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता गया, ठंडा होता गया, और धीरे धीरे वो कूल होता गया, और वो सेट होता गया, जमता गया। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी अर्थ है, अगर हम बात करें तो अर्थ हमारा, आप सभी को पता है कि भाई ऑब्लेट स्फेराइडल शेप में है। अगर हम बात करें अर्थ की, तो हमारी अर्थ जो है ऑब्लेट स्फेराइडल शेप में है। आप सभी को पता है कि भाई ये दो एक्सिस होती हैं, एक आपका ईस्ट और वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, है ना। ये आप सभी को पता है कि इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन भी बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन भी बोल सकते हो आप, या इसे इक्वेटर भी बोलते हो, विषुवत रेखा भी बोलते हो, है ना। और इसके साथ साथ इसको ये क्या करती है, ये पूरे पृथ्वी को 2 हेमीस्फीयर्स में डिवाइड करती है, एक नॉर्थ हेमीस्फीयर और एक साउथ हेमीस्फीयर। और यहाँ पे हमारा जो भारत देश है वो यहाँ पे इस तरह से, इंडिया जो है हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसके साथ ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है हमारा,
कंट्री, ठीक है। ये पूरी पृथ्वी है, ये पोल है, ये पोलर एक्सिस है ना, और ये इक्वेटोरियल एक्सिस है। पोलर एक्सिस शॉर्टर है, ये 12,713 दशमलव समथिंग किलोमीटर के अराउंड आता है, जबकि इक्वेटोरियल एक्सिस जो है हमारी 12,756 दशमलव कुछ किलोमीटर के अराउंड आता है। दोनों में अगर डिफरेंस की बात है तो 42.9 या 40 अप्रोक्सीमेटली 43 पॉइंट, ठीक है, 43 किलोमीटर का मोटा मोटा मैं आपको बता दूं डिफरेंस दोनों एक्सिस में आता है। तो इस तरह से ये पृथ्वी थी आपकी, जिसको लॉन्गिट्यूड भी बोल सकते थे आप लोग, है ना, इसको लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, आप सभी को पता है ना। और ये आपका क्या नाम है, लैटिट्यूड हो जाता है ना, ये आपका लैटिट्यूड हो जाता है माय डियर, ठीक है। मानक समय रेखा ग्रीनविच जीएमटी रेखा लंदन से गुजरती है, ग्रीनविच शहर से। भारत की मानक समय रेखा आप सभी को पता है कि नैनी क्षेत्र से गुजरती है, प्रयागराज से, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पूरा अर्थ बन जाता है। तो पृथ्वी पहले आग का गोला थी माय डियर, आग का गोला थी, और इसमें काफी ज्यादा टेम्परेचर था। इसकी टॉप लेयर धीरे धीरे ठंडी होती गई, और अंदर से इसके जो मेल्ट मटेरियल थे, जो पिघले हुए पदार्थ हैं, है ना, जिसे आप जो ऊपर आने लगे धीरे धीरे और फिर जमने लगे, जो कि धीरे धीरे रॉक्स का फॉर्म लेने लगे, ठीक है। अगर हम अर्थ के लेयर्स की बात करें तो आप सभी को पता है हमारी जो अर्थ है माय डियर, उसका लगभग आप सभी लोग जानते हैं कि 29% पार्ट आपका पटल है, यानी क्रस्ट आप कह सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ जो रिमेनिंग आपका पार्ट है ना, कितना बच गया आपका 71%, दैट इज वाटर, दैट इज वाटर। तो वाटर को मैं ब्लू कलर से ले लेता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वाटर तो ब्लू कलर से शो किया जाता है। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं। रिमेनिंग 25 क्रस्ट है ना। अब इसके साथ साथ बात करें कि भाई क्रस्ट जो हमारा है वो दो चीजों से मिलकर बनता है ना। एक है आपका कॉन्टिनेंटल और एक है आपका ओशियनिक क्रस्ट, है ना, ओशियनिक 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 और ये कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके माय डियर लिथोस्फीयर बनाते हैं, लिथोस्फीयर बनाते हैं। और ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल में अगर मैं बात करूं तो इसकी कुछ डेंसिटी भी होती है, लेयर्स भी होती हैं, डेंसिटी भी होती है, ठीक है। लगभग एक का होता है 2.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और एक का होता है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इस पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये तो आपका क्रस्ट हो जाता है, या टॉप क्रस्ट कह सकते हैं इसको हम। और अगर बात करें तो एक मेंटल भी बनता है, एक पार्ट इसका आगे चल के मेंटल भी बनता है ना। अब मेंटल में एक आउटर मेंटल होता है और एक इनर मेंटल होता है, इनर मेंटल होता है, ठीक है। उसके बाद कोर्स होते हैं इसके, है ना, कोर्स होते हैं, आउटर कोर्स होते हैं, आउटर कोर होते हैं और इनर कोर होते हैं, आउटर कोर होते हैं और इनर कोर होते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ जाने पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता जाता है। वैसे आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 10 किलोमीटर अंदर ही जाया जा सकता है, ठीक है, 10-15 किलोमीटर तक अंदर जाया जा सकता है, जिसमें से अभी कुछ ही किलोमीटर तक हम जा पाए हैं अंदर। और प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे हम भीतर की तरफ बढ़ते हैं, अंदर की तरफ बढ़ते हैं, टेम्परेचर का मान बढ़ता जाता है। प्रत्येक किलोमीटर पर 10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की रेंज पे ये टेम्परेचर का मान बढ़ता जाता है ना। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो क्या है कि जो ऊपर जो इसके एटमॉस्फेयर बना है माय डियर, है ना, एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर है जो कि 0 से 31 माइल का है,
0 से 31 माइल का है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जिसे टॉपोस्फेयर कहते हैं, टॉपोस्फेयर कहते हैं, है ना। इसके ऊपर जो एक लेयर होती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, क्या कहते हैं माय डियर, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं, इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ये ओजोन लेयर के नाम से भी जाना जाता है माय डियर, ठीक है। ये आपका 32 से लेकर के आगे कुछ माइल्स तक, लगभग 71 माइल्स तक ये आगे लिया जाता है, ठीक है। और टॉपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर से आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, है ना, तो एक और लेयर्स आपके जाती है 72 माइल से लेकर के, ये और आगे बढ़ती रहती है, मीसोस्फेयर जिसे कहते हैं, मीसोस्फेयर। फिर इसके बाद और आगे आप जब बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो थर्मोस्फेयर हो जाता है, और आगे जब बढ़ते हैं तो एक्सोस्फेयर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यूअसली टेम्परेचर जोन्स बढ़ता रहता है, जो कि ये एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का है। तो बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे इस तरह से कि इस तरह से सॉइल अंदर कोर की तरफ हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, ये कोर आपका इनर कोर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे भीतर की तरफ बढ़ते टेम्परेचर का मान बहुत ज्यादा होता जाता है। आउटर की तरफ जब हम रहते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो लाइट कम, मतलब भारी जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जबकि जो हैवी पार्टिकल्स हैं सॉइल के, इसके जो रॉक्स के, वो धीरे धीरे इसके सेंटर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और चूंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो अर्थ है वो इंक्लाइंड है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो नेचुरली हैवी पार्टिकल्स इसके सेंटर की तरफ भागते चले जाते हैं और लाइट पार्टिकल्स इसके ऊपर टॉप लेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये अंदर से ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, जी हाँ, ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर, ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण, ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण दोस्तों क्या होता है कि जो लिक्विड मटेरियल होता है, यानी जो मेल्ट मटेरियल होता है, गेट राइजेस, वो ऊपर उठता है, ठीक है। एंड जब वो ऊपर आता है धीरे धीरे, तो वो पिघलता है, पिघला हुआ रहता ही है, और ऊपर आकर के वो जमने लगता है। जब वो जमता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, और वो रॉक्स का फॉर्म ले लेता है, और रॉक्स को ही तोड़ करके नेचुरल या इरेगुलर शेप में, ठीक है, या अपने डिजायर्ड शेप में हम उसको ब्रेक करके हम उसको यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में, तो वो एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज होने लगता है। और जब हम इसको मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होने लगता है, और जब हम उसको बिल्डिंग में यूज करते हैं तो एज ए वो बिल्डिंग स्टोन कंसीडर होने लगता है माय डियर। तो स्टोन का ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था कि भाई स्टोन कहाँ से जनरेट हो रहा है, स्टोन कहाँ से ऑरिजिन हो रहा है माय डियर, ठीक है। तो एक्सेसिव टेम्परेचर प्रेशर के कारण मेल्ट होता है, वो गेट राइजेस होता है, ऊपर की तरफ आता है, और धीरे धीरे वो फिर वो टेम्परेचर कम होता है, फिर डाउन होता है, ठंडा होने लगता है, ठीक है। अब ये तो आपको एक सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि भाई स्टोन अपना जनरेट कहां से होता है। बेसिकली ये रॉक्स है, और रॉक्स क्या है, मिनरल्स यानी इनऑर्गेनिक मैटर और अर्थ मैटर का क्या एक कॉम्बिनेशन है कह सकते हैं, या मिक्सचर कह सकते हैं। मिनरल्स कई तरह के हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें थी माय डियर। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कुछ मिनरल्स के बारे में, है ना, कि भाई कुछ मिनरल्स क्या क्या हैं। वैसे तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, बट कुछ बेसिक मिनरल्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। फर्स्ट मैं डिस्कस करता हूं कैल्साइट के बारे में। जी हाँ, कैल्साइट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूं। कैल्साइट क्या चीज है दोस्तों? अगर मैं बात करूं आपसे कैल्साइट को, तो ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये मिनरल है किसका? लाइमस्टोन का। जी हाँ, दिस इज द मिनरल ऑफ लाइमस्टोन, या कह सकता हूं मैं कि मेन कंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन,
चूना पत्थर का ये एज ए मेन कंपोजिशन है। ये कैल्साइट के अगर मैं हार्डनेस की बात करूं माय डियर, हार्डनेस मोहर्स स्केल पर इसकी हार्डनेस 3.5 के अराउंड ली जाती है माय डियर। अगर मैं इसके क्लीवेज की बात करूं तो क्लीवेज इसका अच्छा होता है, क्लीवेज इसका गुड होता है माय डियर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है लगभग 2.7 के अराउंड होती है। ठीक है, और इसको स्क्रैच तो नहीं कर सकते नाखून से, लेकिन कट कर सकते हैं। कैन नॉट स्क्रैच, कैन नॉट स्क्रैच्ड, ठीक है, कैन नॉट स्क्रैच्ड बाय नेल बट कैन कट बाय नाइफ। इसको हम चाकू से काट जरूर सकते हैं, है ना। तो ये दोस्तों कैल्साइट है और बेसिकली ये कैल्शियम कार्बोनेट है, मिनिमम मिनरल है ये बेसिकली लाइमस्टोन का। मेन कंपोजिशन इसका लाइमस्टोन है, हार्डनेस 3.5 है, क्लीवेज गुड है, क्लीवेज गुड है, स्पेसिफिक 2.7 के अराउंड है। और इसको स्क्रैच किया जा सकता है, नहीं है नेल से, बट उसको कट किया जा सकता है नाइफ से। अब मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा भाई ये क्लीवेज क्या चीज है, क्लीवेज, व्हाट इज द क्लीवेज। तो जब हम स्टोन्स की बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं स्टोन, कुछ अपीयरेंस होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। हाँ, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं, अब चाहे वो टेक्निकल टर्म्स हो या नॉन टेक्निकल टर्म्स हो, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर वर्ड को सजेस्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्लीवेज क्या है, क्लीवेज बेसिकली क्या है, व्हाट इज द क्लीवेज। क्लीवेज इज द tendency to split the rock, ठीक है, into layers, ठीक है, along a any plane, along a plane, ठीक है, along a plane, एक किसी प्लेन के अलोंग इसको स्प्लिट करने की, है ना, एक टेंडेंसी होती है, दैट इज क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, क्लीवेज कहलाता है। जब हम किसी रॉक्स को स्प्लिट कर आसानी से वो स्प्लिट हो जाता है तो वो उसका बोला जाता है कि भाई इसका क्लीवेज अच्छा है। अगर उस रॉक को हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं तो उसका क्लीवेज क्या जाता है, भाई पुअर है इसका क्लीवेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी माय डियर कैल्साइट के बारे में। दूसरा मिनरल्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं यहां पर। दूसरा मिनरल्स है आपका माय डियर, दैट इज डोलोमाइट। जी हाँ, डोलोमाइट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। व्हाट इज डोलोमाइट। डोलोमाइट बेसिकली ये डोलोमाइट का ही मेन कंपोजिशन है, डोलोमाइट रॉक का ये मेन कंपोजिशन है। ये क्या है माय डियर, मेन कंपोजिशन ऑफ डोलोमाइट रॉक, डोलोमाइट रॉक, मेन कंपोजिशन ऑफ ये डोलोमाइट रॉक है माय डियर। अगर मैं इसकी हार्डनेस की बात करूं, ठीक है, तो हार्डनेस इसकी 3.5 से 4 है, 3.5 से 4 है इसकी हार्डनेस, 3.5 से 4 है। क्लीवेज इसका भी अच्छा है, क्लीवेज इसका भी अच्छा है माय डियर। इसके साथ साथ इसका जो हार्डनेस है वो मैं आपको बता चुका हूं, क्लीवेज बता चुका हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करें तो वो कितना है माय डियर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका इसका 2.8 से 2.9 के अराउंड है ना। डोलोमाइट, डोलोमाइट का अगर मैं केमिकल नेम बात करूं आपसे तो दिस इज कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट ना। ये बेसिकली है क्या, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर फॉर्मूले में लिखूं तो मैं CaMgCO3 का ट्वाइस, ठीक है। तो ये बेसिकली कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है माय डियर, और हार्डनेस लगभग उसी के पैरेलल में है, कैल्साइट के पैरेलल में। क्लीवेज
इसका भी अच्छा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8 से 2.9 तक है। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के नाम से ये जाना जाता है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, कलर थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जो कलर का सीन है, जो कैल्साइट है, कैल्साइट का जो कलर है वो कलर कभी कभी ये कलरलेस हो सकता है, तो ये कलरलेस भी होता है, कलरलेस भी होता है। ये ब्लैक और डार्क ग्रे कलर भी हो सकता है। ये डार्क ग्रे कलर भी हो सकता है, डार्क ग्रे कलर हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। इस तरह के कुछ कलर्स में ये अवेलेबल होता है। चलिए आगे डोलोमाइट पे बात करते हैं। तो डोलोमाइट का क्या है कि ये व्हाइट कलर भी हो सकता है, कलर, ठीक है, ये व्हाइट कलर में भी हो सकता है माय डियर, ठीक है, और कलरलेस, ठीक है, कलरलेस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ व्हाइट कलर में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं फेल्सपार के बारे में। जी हाँ, तीसरा हमारा जो मिनरल है मैं बात करूंगा आपसे, दैट इज फेल्सपार। फेल्सपार, फेल्सपार की अगर बात करें माय डियर, तो इसकी हार्डनेस लगभग 6 के अराउंड होती है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली है क्या है, ये एल्यूमिनियम सिलिकेट है। जी हाँ, ये माय डियर एल्यूमिनियम सिलिकेट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है, जिसमें पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मिले रहते हैं, मिक्स्ड इन पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम कैल्शियम सोडियम में ये माय डियर फेल्सपार मिले रहते हैं, है ना। अगर इसकी हार्डनेस की बात करूं मैं आपसे, तो हार्डनेस इसकी माय डियर 6 होती है, मोहर्स स्केल पर हार्डनेस इसकी 6 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं माय डियर, ठीक है, तो 2.6 से 2.8 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्लीवेज इसका भी अच्छा होता है, क्लीवेज इसका भी गुड होता है माय डियर, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स थे आपके फेल्सपार के बारे में, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद है आपका जिसे बोलते हैं अभ्रक या माइका, आप जिसे बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, माइका। अच्छा, ये माइका क्या है, ये क्या है माय डियर, ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, दिस इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इनका क्या है कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है माय डियर। अब इसका अगर मैं हार्डनेस की बात करूं, तो पहले मैं इसका आपको मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बता देता हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 2.7 से 3.3 तक मिल जाएगी। हार्डनेस की अगर मैं बात करूं, तो हार्डनेस इसकी ओनली 3.5 ही मिलेगी। ये एक तरह का सॉफ्ट रॉक ही है, जो कमजोर करता है, ये क्या करता है, ये रॉक्स को वीक करने का काम करता है, एक तरह से ये वीक करने का, कमजोर करने का काम करता है, डिकम्पोजिशन जल्दी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी माय डियर माइका के बारे में। अच्छा, माइका के साथ साथ क्या है कि इसका जो क्लीवेज है ये भी आपको अच्छा मिलेगा। जी हाँ, क्लीवेज इसका भी गुड होता है, बेटर होता है, ठीक है। ये माइका हो गया आपका। अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं क्वार्ट्ज के बारे में। जी हाँ, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं आप फॉर क्वार्ट्ज, ठीक। क्वार्ट्ज की अगर बात करें माय डियर, तो ये
इसकी जो हार्डनेस है ये 7 होती है, क्वार्ट्ज की हार्डनेस 7 होती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी वही लगभग 2.7 के अराउंड ही होती है, ठीक है। इसके साथ साथ क्लीवेज इसका अच्छा नहीं होता है, जी हाँ, क्लीवेज इसका अच्छा नहीं होता है, नॉट गुड, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात है, ये सॉलिड मिनरल एज ए होता है, ये सॉलिड रॉक में होता है, ठीक है। बेसिकली ये ग्रेनाइट वगैरह में आपको मिलेगा, और ये एक तरह का ये जैसा कि बताया भाई लाइमस्टोन का ये बेसिकली मेन ये भी होता है, ठीक है। लाइमस्टोन इसका ये मेन कंपोजिशन का ये काम करता है। सॉलिड रॉक इसमें ग्रेनाइट वगैरह में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और नॉट अफेक्टेड थ्रो, ठीक है, ये ताप से, दाब से, एटमॉस्फेयर से नहीं अफेक्टेड होता है जल्दी, ठीक है। नॉट अफेक्टेड थ्रू टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक, एटमॉस्फेयर, ठीक है, बाहरी प्रभावों से, एक्सटर्नल इफेक्ट से जो है ये जल्दी अफेक्टेड नहीं होता है। मैं लिख सकता हूं एक्सटर्नल इफेक्ट से, ये जल्दी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये आपके रॉक्स को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, ये लाइफ को बढ़ाता है माय डियर, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वार्ट्ज, ठीक है। इसके बाद और भी आपको कुछ मिल सकते हैं, जैसे एक आपको मिलेगा एम्फीबोल मिलेगा, ठीक है, एक एम्फीबोल भी मिलता है, एम्फीबोल आपको मिनरल मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ये टिपिकल सिलिकेट्स होते हैं, ये टिपिकल सिलिकेट्स होते हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, सोडियम के, ये सारे उसके ऑफ कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, सोडियम के, ठीक है, पोटेशियम के, ठीक है, ये सब इनके टिपिकल सिलिकेट्स होते हैं माय डियर, ठीक है। तो इस तरह से आपने कुछ मिनरल्स के बारे में देखा। एक क्वेश्चन जो इस पे बनता है वो ये है माय डियर कि इनकी हार्डनेस का एक मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं, कुछ मिनरल्स के नाम और उनकी हार्डनेस बता देता हूं। जैसे आपको सबसे जो पहला मिलेगा टॉल्क जिसे कहते हैं, जी हाँ, टॉल्क का हार्डनेस जो होता है माय डियर वो 0.1 लिया जाता है। यहाँ पे मैं हार्डनेस दे रहा हूं। अच्छा, हार्डनेस बेसिकली है क्या, ये भी आप समझ लीजिए। हार्डनेस ऑफ अ स्टोन रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैच, अगेंस्ट एब्रेजन, है ना। हार्डनेस क्या होता है कि अगर किसी चीज को हम स्क्रैच कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, हमें प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज हार्डनेस। यहाँ पे स्टोन की बात, तो ये बताता है भाई जो स्टोन जितना हार्ड होगा उस पर आसानी से स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और भी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो टॉर्क का अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो वो 0.1 होता है। इसके बाद आपका जिप्सम है, ठीक है, जिप्सम का हार्डनेस की अगर मैं बात करूं आपसे तो वो 0.2 होता है। जिप्सम के अलावा तीसरे नंबर पे कैल्साइट आता है माय डियर, ठीक है। कैल्साइट के अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो इसकी हार्डनेस 3 कंसीडर की जाती है। फोर्थ नंबर पे आपका फ्लोराइड कंसीडर होता है, फ्लोराइड की हार्डनेस मैं 0.4 मान सकता हूं, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आपका एपेटाइट कंसीडर होता है, एपेटाइट कंसीडर होता है, इसकी हार्डनेस 0.5 मानी जा सकती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, ठीक है। ऑर्थोक्लेज माना जाता है 6 नंबर पे, ऑर्थोक्लेज, ठीक है ना। ऑर्थोक्लेज या इस फेल्सपार भी ले सकते हैं, अभी मैंने फेल्सपार आपसे डिस्कस किया था ना, ठीक है, तो फेल्सपार भी ले सकते हैं, तो इसकी हार्डनेस आप 0.6 ले सकते हैं। 7 नंबर पे आ जाइए, तो 7 नंबर पे आपका क्वार्ट्ज है माय डियर, 7 नंबर पे आपका क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज की हार्डनेस 7 ली जाती है ना, क्वार्ट्ज की हार्डनेस 7 ली जाती है। इसके बाद क्वार्ट्ज के बाद आपका है
8 नंबर पे जिसे बोलते हैं अपन लोग टोपाज। जी हाँ, तो टोपाज का हार्डनेस हम लोग 8 ले लेते हैं। इसके अलावा टोपाज के बाद नेक्स्ट आपका सैफायर या कोरंडम भी बोलते हैं उसको। सैफायर या कोरंडम भी कुछ रॉक्स होते हैं, सैफायर या कोरंडम भी यूज होता है माय डियर। इसकी हार्डनेस 9 ली जाती है एट मोहज स्केल पर। और लास्ट में सबसे हार्ड आपका होता है माय डियर, मैं आपको बता दूं, दैट इज डायमंड, जिसकी हार्डनेस ली जाती है 10। कहां पर? एट मोहज स्केल पर। तो ये हार्डनेस का कुछ ऑर्डर है, कुछ मिनरल्स हैं उनका, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा माय डियर कि एक स्टोन का सिनेरियो क्या है, स्टोन बेसिकली ऑरिजिन कहां से हुआ, स्टोन में मिनरल्स का क्या क्या योगदान होता है, ठीक है। दूसरा, अर्थ मैटर से मिलकर तो बने ही होते हैं। अर्थ मैटर में आपका ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है और भी सारी चीजें हो सकती हैं। अर्थ मैटर में तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इनऑर्गेनिक मैटर में आपके बेसिकली मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स का क्या सीन है कि भाई उनका एक प्रॉपर फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं माय डियर। अब हम समझ गए कि भाई हमारा जो स्टोन है वो ओरिजिन कहां से हो रहा है, कैसे कैसे वो फाइंड हो रहा है। अब बेसिकली अगर हम बात करें स्टोन के क्लासिफिकेशन की माय डियर, तो वैसे तो स्टोन के बहुत सारे आपने क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, बट यहां जो हमारे काम की चीज है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन की बात करें तो यहां पे माय डियर बेसिकली पहला एक आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर मैं इसकी करूं, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा अगर मैं इसका, है ना, केमिकल क्लासिफिकेशन करूं, है ना, और फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं इसका, फिजिकल क्लासिफिकेशन करूं, ठीक है। और तीसरा अगर मैं इसका केमिकल क्लासिफिकेशन करूं, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस तरह से मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूं। यहां पर माय डियर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाई एक इग्नियस रॉक होता है, इग्नियस रॉक होता है। सेकंड नंबर पे आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। और थर्ड नंबर पे आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 3 आपको मिल जाएंगे। पहला आपका है माय डियर जिसे आप कह सकते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। दूसरा आप कह सकते हैं नो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। और तीसरा आप कह सकते हैं जिसे क्या, फोलिएटेड रॉक्स। जी हाँ, फोलिएटेड रॉक्स, ठीक है। अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन की यहां पर बात करूं माय डियर, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में आपको मिल जाएंगे, पहला आपको मिलेगा एक सिलीशियस रॉक, कैलकेरियस रॉक, आर्जिलिशियस रॉक्स, ठीक है। तो आर्जिलिशियस में ले लेता हूं अगर, ठीक है, आर्जिलिशियस रॉक। सेकंड की अगर मैं बात करूं इसमें, तो ये आपका हो जाता है कैलकेरियस रॉक। और थर्ड की अगर मैं बात करूं माय डियर आपसे, तो वो हो जाता है आपका सिलीशियस रॉक, सिलीशियस रॉक। तो इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं इसको, एक जनरल क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं माय डियर स्टोन्स का। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 है आपके, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स वो रॉक होते हैं माय डियर जब पृथ्वी के नीचे से जो लावा होते हैं, है ना, ज्वालामुखी जब फटता है तो जो मेल्ट मटेरियल होता है, इग्नियस रॉक को एक्वेस इग्नियस रॉक को एक और नाम भी कहा जाता है, ठीक है, इरेप्टिव रॉक्स भी बोलते हैं,
ठीक है। इग्नियस रॉक का इरेप्टिव रॉक्स भी बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स को एक्वायस रॉक्स भी बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं। तो वो जब बाहर आता है, जो लिक्विड मेल्ट है, मैग्मा जिसे आप बोल सकते हैं, वो जब बाहर आता है किसी कारण से, चाहे ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर, टेम्परेचर, किसी भी कारण से, तो वो जब बाहर आता है और फिर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, ठीक है, जमीन के अर्थ के नीचे जब ठंडा हो जाता है, अर्थ सरफेस के नीचे, दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। ये मुख्य रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है माय डियर, कि जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स होते हैं, है ना, चाहे वो वाटर है, एयर है, प्रेशर है, किसी भी कारण से जब सैंड पार्टिकल्स या मतलब सॉइल के पार्टिकल्स मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वो जम कर कलेक्ट होकर एक नया रॉक्स फॉर्म करते हैं, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है माय डियर, कि यही इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में जब ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर या प्रेशर के कारण इनका नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। दूसरे क्लासिफिकेशन पे आते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड रॉक्स में। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स ऐसी रॉक्स है जिनको पतली पतली लेयर्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, बांटा जा सके, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, जो पतली पतली लेयर्स में। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स वे रॉक्स हैं जिनको हम पतली पतली लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं। फोलिएटेड रॉक्स वो रॉक्स होती हैं कि जिन रॉक्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो टेंडेंसी रखते हैं स्प्लिट करने का अलोंग इट्स क्रिस्टल सरफेस। जी हाँ, इसके जो एक फिक्स डायरेक्शन में ये इनको स्प्लिट किया जा सके, जो कि इसका क्रिस्टल फेस हो सकता है, क्रिस्टल प्लेन हो सकता है माय डियर, दैट इज कॉल्ड फोलिएटेड रॉक्स। यहाँ पे अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करो तो आर्जिलिशियस, कैलकेरियस, सिलिशियस रॉक्स हैं। आर्जिलिशियस रॉक की बात करें तो इसमें बेसिकली क्ले प्रोडक्ट्स होते हैं माय डियर। क्या होते हैं? क्ले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसमें क्ले का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है माय डियर, ठीक है। कैलकेरियस रॉक्स की बात करें तो उसमें लाइम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है माय डियर, ठीक है। और सिलिशियस रॉक्स की बात करें तो इसमें सिलिका, ठीक है, सिलिका या सैंड या सिल्ट कह सकते हैं, ठीक है, इन सब का कंसंट्रेशन आप कह सकते हैं ज्यादा होता है, सिल्ट वगैरह इसमें ज्यादा आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू था क्लासिफिकेशन का। अब इसको इन डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। फिर से एक बार, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इंजीनियर्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।